सो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in मैथमेटिक्स. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पे. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास विच इज़ 10. अब क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, बट उसके पहले हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ girls equals to x and let the number of boys equals to y. ठीक है. अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 4 मोर देन द गर्ल्स. तो ये वाला स्टेटमेंट हम ध्यान से देखते हैं, बट इससे आप एक चीज़ फैच कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 थे, गर्ल्स इतनी हैं, बॉयज़ इतनी हैं. तो हमारा एक इक्वेशन आ गया x + y इक्वल्स टू 10. फर्स्ट इक्वेशन क्यों? क्योंकि उसने बोला था 10 स्टूडेंट्स है टोटल एंड ये इतनी गर्ल्स हैं इतनी बॉयज़ हैं, हमने लेट किया था. तो पहला इक्वेशन आ गया. दूसरा इक्वेशन आप ध्यान रखना, इसमें आप प्रॉब्लम कर सकते हो, इसमें आप मिस्टेक भी कर सकते हो पेपर में. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़, मतलब कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से. इसका मतलब हमेशा गर्ल्स की वैल्यू बड़ी होगी. मतलब कि अगर बॉयज़, मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर बॉय 5 है तो 4 ज़्यादा होंगी गर्ल्स, तो कितनी हो जाएंगी 10. बॉयज़ अगर 5 हैं तो उसमें 4 ज़्यादा हो जाएंगे तो गर्ल्स हो जाएंगी 10. तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, आप ये चीज़ ध्यान रखना स्टेटमेंट में कभी भी कैसे करोगे. इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है x, फिर है इज़, तो इज़ के बदले आप क्या कर दोगे इक्वल्स टू लगा दोगे. फिर है 4 मोर देन द बॉयज़, 4 ज़्यादा, तो 4 मोर देन बॉयज़. नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन बॉयज़. ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई. बट इस इक्वेशन को ऐसे लिख लोगे x - y इक्वल्स टू 4. ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई. पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन बोला हुआ है कि लीनियर मेथड से, ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है. आपको सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन नहीं लगाना. तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि अगर इसको ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, x एंड y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. सबसे पहले मैंने अगर x की वैल्यू 5 पुट की, इसमें x + y इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू 5 पुट की तो y की भी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5. ठीक है. सेम अगर मैंने पुट कर ली लेट सपोज 6, तो x + y इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू 6 पुट कर ली तो y की वैल्यू क्या आ गई 4. तो आ गई 4. तो ये मेरे पास सॉल्यूशंस आ गए. ठीक है, ये हमारा आ गया सॉल्यूशंस इस इक्वेशन का. अब हम सॉल्यूशंस देखेंगे इस इक्वेशन का. x - y इक्वल्स टू 4 इक्वेशन थी हमारे पास. अब हम इसके सॉल्यूशंस निकाल लेंगे. x एंड y निकालना है आपको. अब क्या करोगे, सबसे पहले अगर मैं लेट कर लेती हूँ x की वैल्यू 8 - y इक्वल्स टू 4, तो ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, 8 - 4, तो ये 4 आ गया. ठीक है. अब मैंने क्या किया, y की वैल्यू 0 पुट कर लेती. कुछ भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो वैल्यू पुट कर रही हूँ आपको वही वैल्यू पुट करनी है. अब x - y इक्वल्स टू 4 था, y की वैल्यू मैंने पुट कर ली 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ से 4. तो ये भी आ गया सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन आ गया. इसको बोलते हैं सॉल्यूशन मतलब x एंड y की वैल्यू. अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. जो आपने फॉर्म की हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये देखो ये इक्वेशन ये इक्वेशन फॉर्म की है. अब आगे क्या बोला है, फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. तो आपने ग्राफ की हेल्प से भी नहीं, आपने उस मेथड से इसको सॉल्व किया. अब इसको शो भी करना है, तो आप शो कैसे करोगे, ये मैंने आपको रफली इसमें ऐसे समझा रही हूँ, बट प्लीज़ पेपर में आप ग्राफ यूज़ करना है, प्रैक्टिस के टाइम पे भी आप ग्राफ यूज़ करना. दिस इज़ ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बना लेते हैं इसको. -1 -2 -3 -4 -5 -6. दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन. अब
5 पे 5 चाहिए, मतलब ये रहा 5, एक्स एक्सिस का 5 ये रहा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस का 5 ये रहा, वाई एक्सिस का भी 5 ये, वाई एक्सिस का 5 ये रहा, सॉरी ये, एक हमारे पास ये आ गया, ठीक है। फिर है 6,4, फिर 6 है ये रहा एक्स एक्सिस का, एंड 4 ये रहा, दिस इज 6,4, ठीक है। ठीक है, अब इसके भी पॉइंट्स बनाएंगे पेपर में। आप ध्यान रखना कि आपको ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं बनाना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 8,4, इस वाले इक्वेशन का 8 इज़ हेयर एंड 4 इज़ हेयर, 8,4 इसको लिख लेते हैं ए, इसको लिख लेते हैं बी, इस पॉइंट को लिख लेते हैं सी। नेक्स्ट है 4,0, 4 पे आपको चाहिए 0, एक्स एक्सेस 4 होना चाहिए एंड ये होना चाहिए 0। अब आप इसको कैसे करोगे, ये जो मैंने लाइन बनाई है, मैंने एडिशनल लाइन आपको समझाने के लिए बनाई है। पहली वाली इक्वेशन जो आप देखोगे, पहली वाली लाइन को हटा दो, पहली वाली इक्वेशन से आपके ये दोनों पॉइंट्स आए, ये सॉरी ये थोड़ा ऊपर चला गया, ये पॉइंट्स आए, दूसरी वाली इक्वेशन से आपके ये पॉइंट्स आए, ये दोनों, ये देखो ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये है, ये आपको बनाना है। ये जो आप मैंने लाइन बनाई है बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, ये आपको नहीं बनानी है, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। लेट्स डू नाउ सेकेंड पार्ट। नाउ सी, सेकेंड क्वेश्चन स्टेट्स 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 7 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. मतलब कि आप गए शॉप पे, आपने क्या किया, आप लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 2, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि आप स्टेशनरी पे गए आप, एंड आपने लिया 2 पेन लिया जो कि थे 10 रुपीज़ के ईच, 20 रुपये हो गए वो, ठीक है। ये आपने लिया पेन्स, एंड आपने ली 5 उसके इंक, वो जो थे वो 5 रुपीज़ के थे, रिफिल्स बोलते हैं या फिर इंक, ठीक है। या आप गए मंडे को, तो आप शॉपकीपर को कितने टोटल रुपीज़ दोगे, 45 रुपीज़। आप ट्यूसडे को गए, आपको पेंसिल लेनी है, 2 पेंसिल ली, 5 रुपीज़ की थी, ठीक है, पेंसिल। फिर आपने सोचा कि शार्पनर भी ले लेती हूँ, तो फिर आपने 2 शार्पनर लिए जो कि शार्पनर थे, आपने ब्रांडेड वाले डिज़ाइनर वाले शार्पनर्स लिए, तो 10 रुपीज़ के थे, ठीक है, शार्पनर। ये आप ट्यूसडे को लेने गए, 10 + 20 कितना हो गया, 30। पहले दिन आपने ये लिया, इतने का पड़ा, दूसरे दिन आपने ये लिया, ये इतने का पड़ा, मतलब इतना आपने शॉपकीपर को दिया। सेम वो एग्जांपल, सेम वही क्वेश्चन में गिवन है, 5 pencil and 7 pen टुगेदर कॉस्ट इतने रुपीज़, ये दोनों चीज़ लेने के बाद इतने पैसे दिए उसने टोटल। दूसरे दिन या सेकेंड टाइम क्या हुआ, 7 pencil and 5 pens लेने के टाइम उसने इतने पैसे दिए। तो आपको बताना है कि हर एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, हर एक पेन की कॉस्ट कितनी है। मेरे वाले एग्जाम्पल में आपको पता था कि 10 रुपये का पेन है, टोटल नंबर आप इतने ले रहे हो, लेकिन 10 रुपये का पेन है, या फिर 5 रुपीज़ की इंक है, या फिर 5 रुपीज़ का पेंसिल है, या फिर 10 रुपीज़ का शार्पनर है। बट इसमें आपको कॉस्ट पता नहीं है, आपको कॉस्ट बतानी है। तो अब क्या कर लेंगे, हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये तो एग्जाम्पल था। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू x, देन लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, उसने पेन और पेंसिल लिया, इक्वल्स टू y। अब क्या किया उसने, आप ये देखो यहाँ पे क्या था, प्राइस, सॉरी ये नंबर था ना, कितना नंबर लिया, 2 लिया, और कितने का था, 1 10 का, तो प्राइस इनटू कॉस्ट पता चल जाता है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, प्राइस इनटू कॉस्ट, मतलब नंबर ऑफ पेन्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ये आता है टोटल कॉस्ट। ये वाला सेम वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। मतलब कि नंबर ऑफ़ पेन कितने लिए आपने, 2, एक नंबर ऑफ़ पेन्स 2 लिए हैं, और एक पेन कितने का है, 10 का, तो टोटल कितने आ गए, 20। ये है वही चीज़ मैंने समझाई है, ठीक है। इसके बाद क्या किया उसने, 5 पेंसिल लिए, 7 पेन्स लिए हैं और 50 रुपीज़ के। सो पहली इक्वेशन आ गई,
5 पेंसिल लिए, उसका कॉस्ट कितना था, कॉस्ट नहीं पता, हमने कॉस्ट क्या लिया है x, प्लस 7 पेन्स लिए, उसका कॉस्ट नहीं पता हमें, हमने y लिया था। टोटल कितने रुपए दिए, 50 रुपीज़। ये वही वाली चीज़ हो गई, देखो 2 इंटू 10 कर रहे थे ना, लेकिन 10 हमें पता ही नहीं है पर कितने का है, तो हमने x ले लिया है। पहली इक्वेशन आ गई। सेम दूसरी इक्वेशन क्या बोला है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स जो 46 रुपीज़ के हैं। सो 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स इक्वल्स टू 46। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब सेम ग्राफिकली मेथड से करना है, तो आप क्या करोगे, x एंड y की वैल्यू निकाल लोगे आप। सबसे पहले 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 था, इसमें मैं x की वैल्यू 10 रख देती हूँ, हो गया 50 प्लस 7y इक्वल्स टू। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने 10 रखी, दिस इज 50 से 50 कटा है, एक्स वाई उधर 0 था, y इक्वल्स टू 0.7, मतलब y की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई 0, तो 10 रखने पे 0। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम रख देते हैं, y की वैल्यू रखते हैं 5। ठीक है, y की वैल्यू हमने 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 में y की वैल्यू 5 रखी, 5x एज इट इज़, ये है 35 इक्वल्स टू 50, 5 इक्वल्स टू 5 एंड दिस विल बी, दिस इज 15, x की वैल्यू इज़ 3, so आपने 5 रखा तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, सेम ये तो इस इक्वेशन के लिए था। अब इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू मैं रख लेती हूँ, ये था 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। x की वैल्यू मैं रख लेती हूँ 8, 8 7 ज़ा 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, सेम अब मैं रखती हूँ 3 वैल्यू, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूँगी 3, सो दिस विल बी, इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 5। ये आ गया अब आपके पास। अब आप जैसे ग्राफ बनाते थे, आप उसके अकॉर्डिंग ग्राफ पे प्लॉट करोगे। 10 10 यहाँ आएगा, लेट्स सपोज 10, 10 पे 0, 3 पे 5, 3 पे 5, एक ही आ गया। ठीक है, मैंने नंबर्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, पर आप इसको ऐसे सॉल्व करना। x की वैल्यू 8, x कहाँ है 8, 8 पे -2 इधर आएगा, इधर कहीं। ठीक है, फिर आया x पे 3 एंड 5 इधर आएगा, ये आप ऐसे ऐसे जब जाएगा तो ये देखो यहाँ पे एक नंबर है, वहाँ पे कट करेगा, तो ये आपके आ जाएंगे पॉइंट्स। ठीक है, इसको आप ग्राफ पे प्रैक्टिस करना। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको कंपेयर करना है रेशियोज़ को। हमने लास्ट इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो क्या वो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं। अगर कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि होते हैं मैनी सॉल्यूशंस। एंड अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसके एक भी सॉल्यूशंस नहीं होते। सिम ये चीज़ आपको ऐसे रेशियो में, आपको ये जो रेशियो हमने किए थे, ये रेशियो में आपको प्रेजेंट करना है उसको, एंड आपको बताना है कि क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है या कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल लाइंस। तो एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन एंड हम करना स्टार्ट करते हैं। So on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing this are parallel or coincident. तो सबसे पहले पहला पार्ट है, पहला पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y इक्वल्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो अब क्या करोगे आप, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। पेपर में क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है, आता भी है तो बेसिक के पेपर में आता है या फिर ये MCQs की फॉर्म में आता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन देखना है कि बहुत ईजी है तो आप छोड़ दोगे, नहीं, इसके बेसिस पे लाइन्स पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, कितने सॉल्यूशन बनते हैं, ये सब MCQs की फॉर्म में आता है। अब A1 क्या है, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। सो A1 मैं एक बार आपको प्रॉपर करके बता देती हूँ कि A1 क्या है, B1 क्या है। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि माइनस का साइन इसी के साथ है, तो -4 इज़ B1,
C1 है 8 क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे। A2 क्या है हमारा 7, B2 क्या है हमारा 6, C2 क्या है हमारा -9 क्योंकि 9 के साथ माइनस का साइन है। अब A1 ये वाला पार्ट A1/A2 इक्वल्स टू -4/6 इक्वल्स टू 8/9। जो जो चीज़ें कट सकती हैं उसको काट दो। क्या आ गया 5/7 इक्वल्स टू -2/3 इक्वल्स टू 8/9। क्या ये इक्वल है? नहीं। सो दीज आर नॉट इक्वल। सो ये कौन सी लाइन्स है? क्या ये पैरेलल लाइन्स है? येस। सो दीज आर पैरेलल लाइन्स। अगर हम चेक करते हैं पैरेलल लाइन्स में, सॉरी दीज आर नॉट पैरेलल लाइन्स, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन्स में एक भी नहीं होता। सॉरी माय बैड, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन्स में ही हमने पढ़ा था कि जो भी चीज़ें होती हैं वो कोई भी इक्वल नहीं होता, उसके रेशियोज़ जो है वो इक्वल नहीं होते हैं। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एंड कितने सॉल्यूशंस बनेंगे? इसका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन था कि आपको बताना था कि ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। सो दीज आर कोइंसिडेंट। ठीक है। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं इसका। दिस इज 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0। देन 18x + 6y + 24 इक्वल्स टू 0। A1 is 9, B1 is 3, C1 is 12, A2 is 18, B2 is 6, C2 is 24, A1/A2, B1/B2 and C1/C2. A1 is 9/18 equals to 3/6 equals to 12/24. So 9 ones are 9, एक कट गया, A1/2, 12 सब आ गया 1/2, 1/2, 1/2। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम? मतलब क्या बोलेंगे कि दीज आर पैरेलल लाइन्स। ठीक है। सो इससे ये क्या आ गया? ये पैरेलल लाइन्स है और ये कौन सी लाइन्स है? कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट फॉर्म कर रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो बना रही है, बट क्वेश्चन पूछा था ना कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। ठीक है। नाउ वी विल सी थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट भी देख लेते हैं जो बहुत ईजी है। 6x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0, 2x - y + 9 इक्वल्स टू 0। मैं डायरेक्टली करती हूँ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये है A1 6/2, ये है -3 ध्यान रखना एंड -1, ये है 10/9। ठीक है। माइनस से माइनस कटा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा तो कट ही नहीं पाया, तो 3/1 इक्वल्स टू 3/1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 10/9। तो ये कौन सी लाइन्स होंगी? पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी? एक बार आप देखते हैं। पहले दो इक्वल, लास्ट वाला इज नॉट इक्वल। सो दीज आर पैरेलल लाइन्स। कौन सी लाइन्स? पैरेलल। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट लाइन्स। ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। अब नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको सेम वही बताना है कि लाइन्स जो हैं, रेशियोज़ जो हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना था पैरेलल्स है या फिर कोइंसिडेंट है। इसमें कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कंसिस्टेंट लाइन्स कौन कौन सी होंगी। जो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसाइड या फिर कोइंसिडेंट होंगी। ये वाली होंगी कंसिस्टेंट। बट जो पैरेलल लाइन्स होंगी, जब करेंगे आप इक्वेशन को, तो वो होंगी इनकंसिस्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका पहला पार्ट। पार्ट 1 था 3x + 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x - 3y इक्वल्स टू 7। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है। A1 है 3/2, ये है 2/-3, ये है 5/7।
सारे के सारे इज़ नॉट इक्वल, सो कौन सी लाइन्स होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी होती हैं? कंसिस्टेंट कि नॉन कंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। तो ये होंगी कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम ये देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। a1 अपॉन a2 ही आई गेस आप देख रहे होंगे, a1 एंड a2, b1 एंड b2 आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये 2 1s are 2, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 8 अपॉन 9। सो 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 अपॉन 9, दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू। तो कौन सी लाइन्स हो गई? दीज आर कोइंसिडेंट है पैरेलल? लेट्स सी दीज आर पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन्स कौन सी लाइन्स होती हैं? ये हो गई पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बाकी पार्ट्स भी जो हैं वो बहुत इजी हैं। थर्ड वाला पार्ट आप देखोगे, सो दिस विल बी कंसिस्टेंट, फोर्थ वाला कंसिस्टेंट एंड फिफ्थ वाला भी कंसिस्टेंट। एक बार मैं आपको थर्ड पार्ट करवाती हूँ। थर्ड पार्ट इज़ बिकॉज इसमें फ्रैक्शन है, बाकी के पार्ट्स यू कैन डू। इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। अब आपको क्या करना है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। आपको ये करना है। अब आप कैसे करोगे इसमें? a1 है 3 अपॉन 2 अपॉन 9, b1 है 5 अपॉन 3 अपॉन 10, c1 है 7 अपॉन 14। अब इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व आप कैसे देखोगे? 3 अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा। ये क्या है? न्यूमरेटर में, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये अभी 9 है, देखो ये पूरा एक पार्ट है अपॉन 9, सॉरी ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9। ठीक है, इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 9। 5 अपॉन 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको देखो 1 अपॉन माइनस 10 एंड दिस इज 7 अपॉन 4। ठीक है, रेसिप्रोकल वगैरह भूल जाओ, इसको बस देख लो कि मैं कैसे लिख सकती हूँ। अब 3 3 9, ठीक है, 2 ये आ गया 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6 एंड 7 1 7, 7 2 14, दिस विल बी 1 अपॉन 2। ये दो इन इक्वल नहीं आए। सो अब ये कौन से लाइन्स हो गए? दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना है, आप माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, जो मैंने मिस कर दिया था। तो ये भी इक्वल नहीं है। एक भी चीज़ इक्वल नहीं होती तो कौन से लाइन्स होते हैं वो? दैट आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि कौन कौन सी लाइन्स क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होंगी? कंसिस्टेंट। सो दिस विल बी कंसिस्टेंट लाइन्स। ठीक है, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप प्लीज़ कर लेना। इसके आपका फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।